मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। बीजेपी जा रही है और इंडिया गठबंधन जीत रहा है। मोदी जी का कामकाज ठीक है। मेरे नजरों में मोदी जी तो पास ही हैं ऑलवेज। फर्स्ट पप्पू राहुल गांधी, सेकंड पप्पू केजरीवाल। नमस्कार, मैं केशव मोहन मिश्रा और आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम 2024 का खेल सरकार पास या फेल, जहां हम जनता से बातचीत करते हैं और समझते हैं कि आखिरकार 2024 के चुनाव में क्या कुछ मुद्दे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा के लिहाज से अलग अलग मुद्दे होते हैं और हम लगातार जनता से बातचीत करते हैं और उनके मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सीधे कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? संदीप कुमार तिवारी। हो जाइए सर, क्या नाम है आपका? विशाल नाम है मेरा। कहाँ से हैं? मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। आगरा से हैं। ये बताइए 2024 का चुनाव है, सरकार पास या फेल है? देखिए, सरकार बीजेपी जा रही है और इंडिया गठबंधन जीत रहा है। अगर उसी का आंकड़ा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं। 5 राज्यों में 4 का आंकड़ा मैं आपको बता देता हूँ। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इन 4 राज्यों में भाजपा को मिले टोटल वोट हैं 4 करोड़ 81 लाख। कांग्रेस को वोट मिला है 4 करोड़ 90 लाख। अगर यही आंकड़ा लोकसभा चुनाव में मिल जाएगा तो परिणाम कुछ और होगा। नरेंद्र मोदी का विदाई हो जाएगी 24 क्या लग रहा है? 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है और आप आंकड़े पता नहीं कहाँ के गिना। बीजेपी वाले बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, खुश हो रहे हैं, बहुत जब मिठाइयाँ बांट रहे हैं कि हम तो हिंदी बेल्ट से तो कांग्रेस को खत्म कर दिया। कांग्रेस तो खत्म नहीं, 40% अभी भी वोट शेयर कांग्रेस का है, लेकिन अगर खत्म जहां हुई है वो सरकार है बीजेपी। साउथ से तो खत्म हो गई, वहां पे तो 1 सीट नहीं है उनकी। क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं? मोदी जी के कामकाज कैसे हैं? तो कामकाज ऐसे हैं कि बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट दिया नहीं। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था, 15 लाख खाते में आ गए हैं लोगों के। लोग आ जाते हैं यहाँ पे। क्या बात है भैया, महंगाई बढ़ रही है क्या? हमें तो नहीं लग रहा है महंगाई बढ़ती तो इतने लोग यहाँ धूल फाक रहे हैं। कहाँ से आए हैं? प्रयागराज। ये बात भैया को समझाइए। भाई महंगाई है, देखिए कौन खाए बिना मर रहा है, यहाँ सब लोग फालतू बैठे हैं। क्या लग रहा है? प्रयागराज से आए हैं, मथुरा पहले बात होती थी राम मंदिर की, राम मंदिर भी हो गया। मथुरा बता रहे हैं कि मथुरा का प्रकरण भी क्लीन स्वीप कर देंगे। क्या यही मुद्दे हैं देश में और कोई मुद्दा नहीं है? जितने मुद्दे हैं सब सड़क, बिजली, पानी। अब तक पॉलिटिकल समस्याओं का सड़कों में कहाँ काम नहीं हो रहा है। पूरे देश में घूम के आइए। अच्छा। ट्रेन हर स्टेशन पे काम हो रहा है। जितने ट्रेन इसके कारण डाइवर्ट हो रही हैं। अच्छा। रेलवे का काम हो रहा है, सड़क का काम हो रहा है, बिजली की समस्या। हमें तो नहीं लग रहा है जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ बिजली की समस्या है कोई। तो मतलब बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं और ये तो हम नहीं, इस देश की जनता ने सिद्ध कर दिया। अभी आने वाले चुनाव में जो 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत की सरकार और पुराने दिग्गज भाजपा के नेता कहीं ना कहीं कुर्सी हट गई मुख्यमंत्री की, किसी ने कोई विरोध नहीं जताया, क्योंकि सबको यह महसूस हो गया कि मोदी के कारण देश में एक अलग ही लहर है। चलिए और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस बार चुनाव में मुद्दे क्या हैं। आपको क्या लग रहा है भैया? आपने इनसे भी बोला कि भैया को बताइए महंगाई नहीं है। आपको क्या लगता है महंगाई नहीं है? नहीं, मैं तो के मामले में हम कहाँ खड़े हैं और आज से 30 साल पहले कहाँ थे? आप बताइए। क्या लग रहा है कि आप महंगाई की बात कर रहे हैं, भैया कह रहे हैं महंगाई नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मुझे पता है आप इनका पक्ष ले रहे हो, आप इनके साइड से हो, लेकिन थोड़ा सा तो हमारे सुन लीजिए। हमें भी कोई मजा नहीं आ रहा है। 14 में वोट मोदी जी को दिया था, 19 में वोट, लिटरली बोल रहा हूँ, पर्सनली बोल रहा हूँ भाई, सनातनी हिंदू साक्या हूँ, सुनारू, ठीक है। 19 में भी वोट बीजेपी को दिया था, लेकिन उसके बाद हमें लगा कि चलो एक मौका और से, क्योंकि कांग्रेस को भी हमने बहुत मौके दिए। बीजेपी को और एक मौका से 19 में भी दिया, लेकिन 19 के बाद क्या करा? कुछ नहीं करा। हर साल 2 करोड़ का रोजगार का वादा जुमला निकला, 15 लाख जुमला निकला। बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, मणिपुर पे इनसे कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है, ठीक है। अपने राज्य संभालने नहीं आ रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, वहाँ पे लड़कियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे इनके फेक निकले। बेटियों की इनसे रक्षा हो नहीं रही है। क्या कर रहे हैं सरकार में, आप बताइए। चलिए और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार उनके मुद्दे क्या हैं, वो किस तरीके से देख रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुरजीत सिंह। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। क्या लग रहा है कि 2024 का चुनाव है, मोदी जी के कामकाज कैसे हैं? मोदी जी का कामकाज ठीक है। अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है दिल्ली में अच्छे कामकाज हुए हैं? हाँ, दिल्ली में भी हो रहे हैं। अच्छा काम है। अभी मुझे एक भाई मिले थे, वो कह रहे थे महंगाई ज़्यादा। आपको क्या लग रहा है कि महंगाई का असर है क्या देश में? महंगाई तो ज़्यादा है, पर उस हिसाब से ठीक प्रोग्रेस हो रही है। मतलब मुद्दा तो महंगाई इतना नहीं है। इतना मुद्दा नहीं। तो इस बार के चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं?
अब मुद्दा का तो चुनाव तक ही पता चलेगा। फिलहाल तो ये सिक्योरिटी हो जाएगी, ये जो नेशनल सिक्योरिटी जो पार्लियामेंट में हमला हुआ। सिक्योरिटी की बड़ी अच्छी बात कही है। क्या लग रहा है कि जो सिक्योरिटी थ्रेट हुआ, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि देश के इतने बड़े सदन में इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो जाए? देश सरकार की जिम्मेदारी है, पर ये छोटे मतलब इस तरीके के लूपहोल तो फिर भी सिक्योरिटी में रह ही जाते हैं, कितनी भी करो। इसको 100% फुल प्रूफ कोई नहीं कर सकती, कोई भी गवर्नमेंट हो। जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी अल्टीमेटली सरकार की रहेगी। अल्टीमेटली सरकार लेना चाहिए। और कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सौरभ मिश्रा। कहाँ से आए हो? कासगंज। अच्छा, कासगंज से आए हो। ये बताइए क्या माहौल है? युवाओं की बात होती है, सरकार ने एजुकेशन के फील्ड में कुछ काम किया है? किया है। क्या काम सरकार ने किया है? मोदी जी ने क्या काम बहुत किया? कुछ किया है। अच्छा, तो क्या लग रहा है 24 के चुनाव में मोदी जी पास है कि फेल है? पास होंगे मोदी जी। मोदी जी पास है। हाँ। चलिए और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। भैया कहाँ से आए हैं आप? मैं तो दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही हैं। ये बताइए कि एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो सरकार ने, मोदी जी ने कितना काम किया है? देखो, सबको डिपेंड करता है अपने ऊपर। मोदी जी ने क्या काम किया, अगर आप आगे बढ़ना चाहोगे तो बिल्कुल बढ़ सकते हो। जी। ठीक है, एजुकेशन आपके हाथ में, लेना चाह रहे हो नहीं लेना चाह रहे हो, उनकी तो है, वो आप जो आगे देना चाह रहे हो वो तो अपने एंड से दे रहे हैं जी। और वो आपके हाथ में, हम लेना चाह रहे हैं नहीं लेना चाह रहे हैं। नहीं लेना चाह रहे हैं। अच्छा, हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमने सरकारी स्कूलों को बेहतर किया है। आप लोग दिल्ली वासी अरविंद केजरीवाल के काम को कैसे देखते हैं? यार एक ही वर्ड में बोलूँ कि ऐसे एक्सप्लेन करूँ, आपको तो पता आप है एक्सप्लेन करिए। यार। एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता हूँ, अगर एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी जी। तो इसलिए तो आप खुद समझदार हो समझने में अगर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपको लगता है कि कुछ काम हुआ है इस दिशा में? मुझे तो नहीं लगता है, कुछ हद तक हुआ है बट उतना नहीं होना चाहिए जितना मतलब उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अच्छा, मोदी जी पास हैं या फेल हैं आपकी नज़रों में? बिल्कुल, मेरे नज़रों में मोदी जी तो पास ही हैं ऑलवेज। किन मुद्दों पर पास हैं आपको लगता है? नहीं, सही चीज़ें की है बहुत, मतलब पहले के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। हर एक चीज़ में अगर देखा जाए, किसी भी फील्ड में आप चले जाओ तो हुई है, ऐसा नहीं है। बट वैसे नाम लोगों ने कर रखा है कि नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, बट काम चल रहा है, मोदी जी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। देश के युवा मोदी जी से क्या अपेक्षा रखते हैं? देश के युवा तो यही रखना चाहते हैं कि उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी आए, आगे अगर कोई जॉब है उनके फील्ड की कोई जॉब मिल सके, अच्छी खासी उनका करियर ग्रोथ हो सके, और जिस भी फील्ड में जाना चाह रहे हैं उनके लिए अच्छे खासे मौके तैयार हों। बिल्कुल, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। जब हम युवाओं से बातचीत करते हैं तो युवाओं के अपने अलग मुद्दे होते हैं और देश में अलग अलग मुद्दे होते हैं, युवाओं के अपने अलग मुद्दे हैं। लेकिन जब हम साल 2024 की बात कर रहे हैं, 24 के चुनाव में जनता के मुद्दे क्या हैं, जनता किन मुद्दों पर वोट दे रही है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से लोग खुश हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि आखिरकार इस बार जब चुनाव का दौर है, जनता के मुद्दे क्या है, क्या जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को पसंद कर रही है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है। अंकल, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश वर्मा जी। दिल्ली से ही हैं आप? कैसा लग रहा है मोदी जी का कार्यकाल, कैसा रहा? मोदी जी पास हैं या फेल हैं जो लगातार कार्यकाल? अरे डिस्टिंक्शन से पास है। अच्छा। ऑनर्स विथ डिस्टिंक्शन। अच्छा। मोदी जी को कोई ऐसे हरा सकता है? क्या लग रहा है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी भी हैं, वो कहते हैं एजुकेशन के क्षेत्र में काम किया है, अलग अलग मुद्दों पे काम किया है। आपको क्या लगता है, काम किया है केजरीवाल ने? सेकेंड पप्पू है। अच्छा। फर्स्ट पप्पू राहुल गांधी और सेकेंड पप्पू केजरीवाल। अच्छा, इंडिया गठबंधन के लिए क्या कहना चाहेंगे? अरे इंडिया गठबंधन तो सब तो एक ही है, सब तो जमानत पर। राहुल गांधी पूरे देश भर में भ्रमण किए, पैदल यात्रा निकाले और अभी भी लोग उनको सीरियस नहीं ले रहे। काहे को सीरियस लेगा? पप्पू को क्यों सीरियस लेगा? तुम जो है कि बीजेपी के आईटी से सुनो, तुम तुम कहो कि मोदी जी के अगेंस्ट में हम खड़ा हो जाएं। हाँ। तुम्हारी बात करते हैं तो नहीं खड़े हो सकते। नहीं, पप्पू ने कहलाओगे। उसी तरह से ये बताइए मोदी जी ने जो कामकाज किया, आपको कौन से मोदी जी के काम पसंद है? क्या लगता है कि मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे, इन मुद्दों के साथ आएंगे? जितना विकास का काम जो अछूता था 70 साल से जो नहीं हुआ, वह मोदी जी ने किया। सभी क्षेत्र में काम किया है। अच्छा। सभी क्षेत्र में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें मोदी जी काम नहीं किया है। बाबूजी, मोदी जी के कामकाज को कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छी तरह है, उन्होंने बहुत काम किया है। अच्छा। इतनी सड़कें बनाई है, एयरपोर्ट बनाए हैं, रेलवे का एक्सटेंशन किया है। अंग्रेज जो थे केवल 65,000 किलोमीटर रेलवे छोड़ गए थे और उन्होंने आगे बढ़ाया है, जबकि पाकिस्तान में जो रेलवे है उस पर घोड़ों से चलती है रेल,
रेल का कोच है उसके आगे घोड़े लगाए जाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या मुद्दे रहेंगे? जनता फिर मोदी जी को ही चुनेगी या लगता है कि सत्ता परिवर्तन इस बार होगा? नहीं, चुनना चाहिए जी, अक्लमंदी इसी में है, मोदी जी को चुने, यही अक्लमंदी है। मोदी जी आएंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे। और कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रवि। रवि जी, ये बताइए क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में? युवा किस तरीके से देख रहे हैं? मोदी जी आएंगे या कुछ बदलाव? आएंगे तो मोदी जी, लेकिन ये है कि बेरोजगारी पे मेन मुद्दा है। क्या बेरोजगारी पे सरकार को काम नहीं करना चाहिए या सरकार ने इस दिशा में काम किया है, आपको लगता है? नहीं, काम किया है लेकिन उस लेवल का काम नहीं किया जो करना चाहिए था। अच्छा, हाँ। कहाँ पे कमी रह गई, क्या लग रहा है आपको? सरकार नहीं, वो पब्लिक से जुड़ नहीं पा रही सही से। कैसे कनेक्ट होगा? क्या सुझाव है आपका? सुझाव यही है कि पब्लिक के बीच में जाएं और उनसे राय लें। लोगों के बीच जाएं। सरकार एक यात्रा निकाल रही है, जनता के बीच जा रही है, जमीनी मुद्दे दिखा रही है। आपको क्या लगता है क्या धरातल पे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कामकाज हुआ है? हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। डेफिनेटली हुआ है। मोदी जी के जो सांसद हैं, जो क्षेत्र में जनता के बीच जाते हैं, क्या वो काम करते हैं कि सिर्फ मोदी के नाम पे चुनाव जीतते हैं? नहीं, मोदी, देखो चुनाव तो मोदी के नाम से ही जीता जा रहा है। हाँ। अब ये राजस्थान में देख लो आप या जहाँ पे भी देखोगे, हाँ, तो मोदी के नाम पे ही चुनाव जीता जा रहा है। तो क्या क्षेत्रीय प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा पा रहे वो? नहीं। कितना क्या आपको लगता है कि क्या इस बार जो पुराने नेता रहे हैं उनको हटा के नए लोगों को मौका देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। आपको लग रहा है फिर से मोदी जी आएंगे? हाँ। अरविंद केजरीवाल के लिए क्या कहना? अरविंद केजरीवाल देखो अब दोबारा से सत्ता बदल सकती है दिल्ली में। राहुल गांधी नहीं। ममता बनर्जी नहीं। और नीतीश कुमार? नहीं, मोदी ओनली। ऐसा क्या है, मतलब क्या बीजेपी के कार्यकर्ता? नहीं, कार्यकर्ता नहीं है। अच्छा भैया, क्या नाम है आपका? राहुल नाम है जी। कहाँ से आए हैं राहुल? ये हरियाणा से ही है। हरियाणा से आए। जरा नीचे आइए, आपकी हाइट भी हमसे ज़्यादा है और ऊपर हो गए। बताइए क्या मुद्दे हैं? हरियाणा में भी विधानसभा का चुनाव होना है, तो क्या लग रहा है विधानसभा और लोकसभा सारे मुद्दे हैं? बेरोजगारी है देश में? हाँ, बेरोजगारी। देखो राजनीति के बारे में हमें इतना तो मालूम नहीं है। अच्छा। बाकी मोदी जी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब मोदी जी से नाराजगी भी है और आएंगे भी मोदी जी। ऐसा क्या है कि मोदी जी से नाराजगी भी है और मोदी जी को ही लाएंगे? ऐसा क्या, कौन सी टॉनिक मोदी जी ने पिलाई? बस थोड़े दिन की दिक्कत हो रहा है, बाकी हो जाएगा सब। बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी। हाँ, सब बढ़िया। आप एक मुद्दा बताइए जिस मुद्दे पे आप मोदी जी का समझ। नहीं, देखो मुझे राजनीति को इतना कुछ पता नहीं है। मोदी जी के फैन है? हाँ, बस फैन है, मोदी जी के फैन है। क्या अजीब सी बात करते हैं भाई साहब। क्या नाम है आपका? अरे नाराज हो रहे हैं। और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। फिलहाल जिस तरीके से 2024 के चुनाव में हम लोगों से बातचीत करते हैं, जनता के मुद्दे जानने की कोशिश करते हैं। जब चुनाव का वक्त होता है तो सबके अपने अलग अलग मुद्दे होते हैं। बहरहाल 2024 के चुनाव पे सरकार पास या फेल है, लोगों से हम जानते रहेंगे। ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा और हम आपके बीच जनता क्या कुछ इस बार चुनाव में, जनता के क्या कुछ मुद्दे रहेंगे और क्या जनता इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनेगी या इंडिया गठबंधन, INDIA गठबंधन जो बना है उसको चुनेगी, ये जनता निर्धारित करेगी। लेकिन जब ग्राउंड पर जनता के बीच जाते हैं तो बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन करने वाले लोग हमें नजर आते हैं। वहीं विपक्ष के भी अपने अलग अलग तर्क है, लेकिन चुनाव से पहले कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी है। लेकिन 5 राज्यों में 3 राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाई, उसके बाद से ये जरूर देखने को मिल रहा है कि लगातार बीजेपी कॉन्फिडेंट है और जनता के अपने अलग अलग मुद्दे रह सकते हैं। युवा, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर सरकार से सवाल जरूर पूछ रहा है। इन सवालों का जवाब 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे देंगे और लगातार हम लोगों के बीच पहुंचते रहेंगे और जमीन पर क्या कुछ मुद्दे हैं ये आपके बीच लाते रहेंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, फिर अगले हफ्ते मिलेंगे और बताएंगे कि आखिरकार सरकार 2024 का जो खेल है उसमें सरकार पास या फेल है। सो चिराग के साथ के समोन मिश्रा, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली।